हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ द मैथमेटिक्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जितनी चीज़ें थी आपको पढ़ाने के लिए मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। जो भी चीज़ें बताने की थी वो सब कुछ बता दिया है। आज आपका लास्ट क्लास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और आज लास्ट क्लास में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ऑपरेशंस से सॉल्व होंगे, और कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व होगी। 3 आइडेंटिटी आपको बताई थी। एक तो था पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा आइडेंटिटी था जो कि a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट था, जो कि आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी आपको बताई थी। इन्हीं 3 आइडेंटिटी को यूज करके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आइए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि a प्लस बी की वैल्यू अगर दी है, इफ़ a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 5, अगर ये गिवन है और साथ में ये भी गिवन है एंड ए बी इज इक्वल टू 6, इसका मतलब a और b दो वेरिएबल्स हैं, उनका सम दिया हुआ है 5, और उन्हीं दोनों वेरिएबल्स a और b का प्रोडक्ट दिया हुआ है 5। तो आपको बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है ए प्लस बी और ए बी। तो आपके पास 3 आइडेंटिटीज, आपको ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटीज में आपको ए प्लस बी मिलेगा, ए बी मिलेगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी जो है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर, यानी कि ये सारे टर्म्स आपको कहीं ना कहीं उसमें मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर लिखता हूँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये था a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको पता है। तो a प्लस बी यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर मुझे पता है a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 5, यानी कि मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी की जगह यहाँ पे 5, और इसका स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर होगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ a स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं पता, 2ab लिखा हुआ है, मुझे ab की वैल्यू गिवन है 6, यानी कि इस ab की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ। फिर इस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इनकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को पहले लिख सकता हूँ प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। और यहाँ लिखा हुआ है प्लस 2ab, तो प्लस 2 और ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 6, यानी कि यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई होगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर ये तो हो गया 25, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 इंटू 6 ये हो गया 12। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको यही चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 25, और 12 इधर आके माइनस होगा, तो ये हो गया -12। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका यहाँ से क्या आ गया, 25 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 13। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया आपका 13। तो यही आपका आंसर हो गया इसका। आप एक तरीके से और कर सकते थे, अगर आप दोनों नंबर्स को देखो जो दिए हुए हैं ए प्लस बी और ए बी, ए प्लस बी 5 है और ए बी 6 है, अगर आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए और बी की वैल्यू 3 और 2 होगी। तो 3 प्लस 2 5 होगा, और 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 हुआ होगा। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते थे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि एक नंबर 3 है और एक नंबर 2 है, तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 9 प्लस 4 13। आप अगर हिट एंड ट्रायल से भी आंसर निकाल सकते थे, अगर आप सोच सकते थे तो। अगर आप नहीं सोच सकते तो कोई बात नहीं, आपके पास आइडेंटिटी है, आप इस आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 and xy is equal to 5, then find the value of 2x minus 3y होल स्क्वायर। यहाँ देखिए x और y दो वेरिएबल्स है, x और y का डायरेक्ट सम नहीं किया है, उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी है, 2x है और 3y है, और 2x और 3y का सम दे रखा है 13, और x और y दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 5 दिया हुआ है। इस बार बोला है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसका होल स्क्वायर में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मुझे दिख रही है।
तो मैं पहले इस आइडेंटिटी को इसमें यूज कर लेता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। और ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ क्या ए की जगह लिखा हुआ है 2x, यानी कि यहाँ क्या आएगा 2x का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म आएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए की जगह लिखा हुआ है 2x, तो ए की जगह यहाँ क्या आएगा 2x। उसके बाद b की जगह यहाँ लिखा हुआ है माइनस 3y, तो माइनस जो साइन है वो नहीं लेते क्योंकि माइनस ये फॉर्मूले में ही आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ 3y लिखेंगे। तो यहाँ आएगा 3y प्लस b का स्क्वायर, b की जगह लिखा हुआ है 3y यानी कि b का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर होगा। दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, 2 और 3, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और x और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये xy प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y की वैल्यू एंड xy की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इन वैल्यूज को तो हम पुट नहीं कर सकते। xy की वैल्यू मुझे पता है तो मैं यहाँ xy की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ 9y स्क्वायर माइनस 12 xy की वैल्यू मुझे पता है गिवन है 5, तो xy की वैल्यू तो मैं 5 लिख सकता हूँ। दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर एंड 12 इंटू 5 माइनस 60। अब 4x स्क्वायर और 9y स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे इस वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो अब ये कहाँ से आएगा, तो आपको दो वैल्यूज गिवन थी, दो इक्वेशंस गिवन थी। सेकेंड में xy इक्वल टू 5 था, ये तो मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे xy की वैल्यू 5 रखी। एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसका मतलब मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब इसी को यूज करके मेरी ये वैल्यू आएगी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की। तो इससे अगर मुझे ये वैल्यू लाना है, इसका मतलब मुझे दिख रहा होगा कि शायद मैं स्क्वायर कर दूँ तो आ जाएगा। इसका मतलब जो गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो मुझे ये आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर 2x प्लस 3y इस पूरे का स्क्वायर होगा और इधर 13 है, इस 13 का स्क्वायर होगा। अब इस पूरे का स्क्वायर होगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब 2a की जगह लिखा हुआ है 2x तो यहाँ आएगा 2x इंटू बी की जगह लिखा हुआ है 3y तो यहाँ आएगा 3y प्लस बी स्क्वायर होता है और b की जगह यहाँ लिखा हुआ है 3y, इसका मतलब यहाँ होगा 3y का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना होता है, आपको 1 से लेकर 20 तक एटलीस्ट आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो 13 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो ये होता है 169। अब 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 2 2 और 3, फिर से 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 12, x और y मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 169। अब हम लिखेंगे 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ 9y स्क्वायर प्लस 12xy की वैल्यू मुझे पता है 5 है, यानी कि 12 इंटू यहाँ लिखूँ मैं 5, दिस इज इक्वल टू 169। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 12 इंटू 5 क्या होता है 60, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 इंटू 5 60। इस 60 को मैं राइट साइड ले जाके माइनस कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 60 और 169 में से 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 109। इसका मतलब 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 109, और मुझे यही चाहिए था 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू, वो मुझे मिल गया 109। इसका मतलब मैं इस वाले क्वेश्चन में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ 109, और माइनस क्या हो रहा है 60, तो 109 माइनस 60 ये क्या हो जाएगा हमारा 49। इसका मतलब 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर जो मुझे चाहिए था वो आ रहा है हमारा 49। तो इसमें हमने क्या किया 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर चाहिए था
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें आइडेंटिटी पता है, हमने वो आइडेंटिटी यूज करी। एक्स वाई का एक टर्म आया था, एक्स वाई गिवन था तो हमने उस एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी। एक टर्म आ रहा था 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर किया। यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई और फिर उस वैल्यू को हमने पुट किया यहाँ पे, तो हमारा जो लास्ट रिजल्ट था वो आ गया जो हमें चाहिए था। ये तो था सेकेंड क्वेश्चन, इसमें दोनों आइडेंटिटीज यूज करी है हमने, दो आइडेंटिटीज एक साथ यूज हुई है। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अब। Okay, the next question is 2017 square minus 2016 square plus 2017 स्क्वायर प्लस, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, अब तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा। प्लस 2016 स्क्वायर प्लस 4034 इंटू 2016 माइनस 6033 स्क्वायर प्लस 2000 स्क्वायर माइनस 6033 इंटू 4000। ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, ये इतना लेंदी क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 2017 का स्क्वायर दे रखा है माइनस 2016 का स्क्वायर दे रखा है। अब 2017 के स्क्वायर्स निकालोगे, 2016 के स्क्वायर्स निकालोगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 4034 2016 को मल्टीप्लाई करना दे रखा है, अगर मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो फिर बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, 2 पेज में जाकर सॉल्व होगा। तो हमें वो नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिटीज लगानी है। हमें ये देखना है कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटीज हम लगा सकते हैं और आइडेंटिटीज को लगा के सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में देखो यार 2017 स्क्वायर और 2016 स्क्वायर ये माइनस हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि एक नंबर का स्क्वायर है और माइनस ही दूसरे नंबर का स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब 2017 स्क्वायर माइनस 2016 स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो ए की जगह लिखोगे 2017 प्लस बी 2016 ए प्लस बी साथ में इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी 2017 माइनस 2016, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये तो हो गया, इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2017 स्क्वायर प्लस 2016 स्क्वायर प्लस 4034 और 2016। तो आप मान लो 2017 ए है और 2016 बी है, तो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है लेकिन 4034 है, ये क्या है पता नहीं। फिर 2016 लिखा हुआ है, ये तो आपका बी है, यानी कि आप कह सकते हो ये स्क्वायर लिखा हुआ है दिख रहा है, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है और ये यहाँ बी दिख रहा है, बीच में यहाँ प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, साथ में बी है। अगर यहाँ 2ab होता तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आप एक आइडेंटिटी यूज कर सकते थे, यानी कि बी तो है आपका 2016, ए की जगह क्या लिखा हुआ है यार 2a की जगह 4034, तो 2017 है 4034। अगर आपको ये दोनों नंबर्स दिख रहे हैं तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि 4034 2017 इंटू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2a तो है 2 इंटू 2017, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4034 ही आएगा, मतलब एग्जैक्टली 2ab का फॉर्म है ये। मतलब ये 2017 का स्क्वायर है प्लस 2016 का स्क्वायर है और प्लस 4034, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2017, मल्टीप्लाई करके चाहो तो चेक कर लो यही होगा, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 2016। तो अब आपको दिख रहा है ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर और ये 2ab आपको दिख रहा है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है आपको दिख रहा है। तो ये तो आपका हो गया ये सेकेंड वाला जो टर्म था, जो सेकेंड कैलकुलेशन था इस सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ही, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इस पे आ गया आपका। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं ए स्क्वायर है दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, फिर 2ab नहीं दिख रहा है, लेकिन 6033 ए आपका है, ये आपका b है तो ये आपका 2b है, यानी कि 2ab है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और इस पर 2ab है, इसका मतलब ये भी किसी न किसी आइडेंटिटी पे सेट होगा।
तो आप इसको लिख सकते हो 6033 ये आपका ए स्क्वायर है प्लस 2000 ये आपका बी स्क्वायर है, और माइनस वो आपका 2a भी आना चाहिए ताकि आप आइडेंटिटी लगा सको। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू 6033 और इससे आप लिख दो 2000, तो 2a भी आ गया, 2000 इंटू 2 4000 और 6033 यहाँ लिखा है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे ये आएगा। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2017 और 2016 को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4033। 2017 माइनस 2016, 17 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये तो आ जाएगा आपका 1, प्लस 2017 का स्क्वायर 2016 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह लिखोगे 2017 प्लस b की जगह लिखोगे 2016 और इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा। a की जगह आपका आएगा 6033 माइनस b की जगह आएगा 2000, तो 200 और इसका होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। 4033 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये तो 4033 हो जाएगा, प्लस 2017 और 2016 को ऐड करें फिर से तो ये तो 4033 और इसका होल स्क्वायर रहेगा, माइनस 6033 में से 2000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 4033 ही आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर है। अब आइए कैलकुलेशन आगे देखते हैं। 4033 का स्क्वायर एंड माइनस 4033 का स्क्वायर, ये प्लस में और ये माइनस में है, इसका मतलब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ 4033 ही बचेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 4033 इस पूरे कैलकुलेशन का। तो देखा आपने ये जो क्वेश्चन था ये देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा था, अगर आप इससे स्क्वायर्स करते और मल्टीप्लिकेशन करते तो 2 पेज में जाकर सॉल्व होता, लेकिन आइडेंटिटीज हमने यूज करी है तो देखिए आपका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो गया। आपको कोई स्क्वायर नहीं फाइंड करना पड़ा, आपको कोई मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने पड़े और आपका आंसर 4 लाइन में आ गया। अगर आप स्क्वायर्स करते, अगर आप मल्टीप्लिकेशंस करते तो 2 पेज लग जाते आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फिर से, जिसमें आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है और आपको देखना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा आप आइडेंटिटी कहाँ लगाओगे और कैसे लगाओगे। चलिए आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए दिस इज इक्वल टू 4, तो आपका वो बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया था लेकिन उसमें ए और बी नहीं लिया था, उसमें हमने इस तरीके से लिखा था कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू गिवन है और मैंने आपको बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम टू सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ x लिखा हुआ था, यहाँ x की जगह ए बी दे रखा है, तो वहाँ हमने क्या किया था, x प्लस 1 बाई एक्स दिया हुआ था, उसमें हमने होल स्क्वायर कर दिया था, तो यहाँ पे बिल्कुल वही काम करना है। a प्लस बी एंड बी प्लस ए इज इक्वल टू 4 ये गिवन है, इसमें हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो इस पूरे का स्क्वायर होगा और इधर 4 का स्क्वायर होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पहला टर्म आएगा a स्क्वायर मतलब a बाई बी का स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म आता है b का स्क्वायर, b की जगह यहाँ b बाई ए लिखा हुआ है, इसका मतलब b बाई ए का स्क्वायर, और प्लस लास्ट टर्म 2ab a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो 2 इंटू ए बाई बी और b बाई ए दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म b का स्क्वायर और नीचे a का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ देखो a और a कैंसिल हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, तो सारे वेरिएबल्स यहाँ कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 बचा, दिस इज इक्वल टू 16, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा राइट साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। तो ये आ गया आपका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ दोनों साइड स्क्वायर करना था और ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप
आपको डायरेक्ट स्क्वायर्स नहीं करने पड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा आपको करना क्या है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इफ ए बी इज इक्वल टू 1, ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, इनका प्रोडक्ट 1 दे रखा है, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 1/1 प्लस ए टू दी पावर -1 एंड प्लस 1/1 प्लस बी टू दी पावर -1। आपको ये फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू दी हुई है और आपको 1/1 प्लस ए टू दी पावर -1 और बी प्लस 1/b टू दी पावर -1 लिखा हुआ है। तो आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है, ए टू दी पावर -1 है, इसका मतलब वो 1/a हो जाता है। आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है अगर ए टू दी पावर -1 है तो ये 1/a हो जाएगा, बी टू दी पावर -1 है तो ये 1/b हो जाएगा। तो बिल्कुल यही करना है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ए टू दी पावर -1 को क्या लिखेंगे 1/a, इसी तरह b टू दी पावर -1 को यहाँ क्या लिखेंगे 1/b। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/1 और 1 प्लस a है, एलसीएम लेंगे तो a हो जाएगा एलसीएम। और यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसमें नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ 1 है और 1 को a टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका a आएगा प्लस 1 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 1/b एलसीएम होगा b, यहाँ कुछ भी नहीं है 1 है, 1 और b का एलसीएम b, यानी 1 b टाइम्स b होगा, यानी कि यहाँ b आएगा प्लस 1 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये a आपका ऊपर होगा, क्योंकि ये जो डिवाइड कर रहे हैं हम एक फ्रैक्शन से, तो डिवाइड से फ्रैक्शन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो आपका फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा a डिवाइड बाई a प्लस 1। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं यही समझा देता हूँ कि अगर a/b एक फ्रैक्शन दिया होता है और हम डिवाइड करते हैं c/d से, तो हम क्या करते हैं a/b डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, ये हो जाता है d/c, यानी कि ये क्या हो गया a इंटू d/b इंटू c। ये जो लिखा हुआ था इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता था कि ये a/b डिवाइडेड बाई c/d लिखा हुआ है। तो देखा आपने ये a/b और c/d है, तो a/b फ्रैक्शन ये a/b यहाँ आपको दिखेगा और ये दूसरा फ्रैक्शन c/d है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि d ऊपर आ जाता है, c तो नीचे ही रहेगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, ये a ऊपर आ जाता है सिर्फ। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा b डिवाइडेड बाई b प्लस 1। अब इसमें करना है एडिशन। एडिशन करने के लिए अब हम क्या करें, हमारे पास ए बी की वैल्यू 1 है, हमें ए बी कहीं नहीं दिख रहा, अभी भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम एक बार फिर से ले लेते हैं एलसीएम। अब a प्लस 1 और b प्लस 1 एलसीएम नहीं निकाल सकते तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो जाएगा a प्लस 1 और b प्लस 1 का एलसीएम। अब a प्लस 1 है यहाँ पे, b प्लस 1 आया है तो यहाँ पर b प्लस 1 ये मल्टीप्लाई होगा इस a के साथ, उसी तरह a प्लस 1 इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इस b के साथ a प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a b हो जाएगा, a को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, प्लस b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे मैं a b लिख सकता हूँ, पता है आपको। b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे भी एक मल्टीप्लिकेशन है a प्लस 1 और b प्लस 1। ये कैसा है, एक बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है। बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, सबसे पहले इस a को b प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस 1 को आप b प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर देख लो a प्लस बी, ये ए बी और ए बी 2 बार आ रहा है, यानी ए बी और ए बी ऐड हो जाएंगे, तो ए बी और ए बी ऐड होके तो 2ab हो जाएगा, प्लस a और b ये बचे हुए हैं। नीचे a और b का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ए बी प्लस a मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये हो जाएगा a प्लस 1, b से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बचेगा b प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1। अब 2ab, ए बी की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो ए बी की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 ये तो 2 हो जाएगा, प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई ए बी की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस a प्लस b प्लस 1, तो ये क्या हो गया 2 प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ऐड होके हो जाएंगे 2 प्लस a और प्लस b। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कम्प्लीटली सेम हो गया, 2ab एंड 2ab, यानी कि ये दोनों कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसमें देखा आइडेंटिटी हमने कहीं भी यूज नहीं करी है, विदाउट आइडेंटिटी सॉल्व हो गया।
हमने सिर्फ कैलकुलेशंस किया है, हमने सिर्फ एक्सपोनेंट्स को सॉल्व किया, पावर -1 लिखा हुआ था उसको हमने 1/a लिख लिया और हमने कैलकुलेशंस करी, एलसीएम्स लिए और विदाउट एनी यूज ऑफ आइडेंटिटी ये सॉल्व हुआ है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें विदाउट आइडेंटिटी भी सॉल्व हो जाएगा, आपको बस ऑपरेशंस करने होते हैं और ऑपरेशंस आपको आते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपने एक क्वेश्चन किया था, इस बार हम उसका कुछ उल्टा करेंगे। इस बार दिया हुआ है आपको x² + 1/x², दिस इज इक्वल टू 23 और आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। इस बार उल्टा दे रखा है, पहले x + 1/x ये दिया हुआ था और x² + 1/x² आपको फाइंड करना था। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले किए थे, इस बार उसका उल्टा दे रखा है, x² + 1/x² दे रखा है और आपको x + 1/x करना है। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा जैसे वहाँ था, सॉल्व बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। वहाँ x + 1/x इज इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू दी होती थी और हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया था। इस बार वैल्यू नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, x + 1/x हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब ये x + 1/x का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर ये होता है a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × x की जगह a की जगह x है और b की जगह आपका 1/x है, प्लस b² b की जगह 1/x है यानी कि 1/x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस ये x और ये x कैंसिल होंगे तो यहाँ बचेगा 2 और ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। अब देखो x + 1/x का होल स्क्वायर हमें नहीं पता तो हम इसको इसी तरह लिख देते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² और 1/x²। इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, x² + 1/x² प्लस 2। अब x² + 1/x², इसकी वैल्यू मुझे पता है 23 है, तो x² + 1/x² इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 23 और प्लस 2 ऐड हो रहा है, ये किसकी वैल्यू है, x + 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये कितना हो गया 25। इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर और इधर क्या x + 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कैंसिल करूँ तो मैं कह सकता हूँ x + 1/x क्या है, 5 है, x + 1/x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ x + 1/x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है यानी दोनों साइड स्क्वायर्स हैं। तो ये x + 1/x का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब x + 1/x और 5 भी इक्वल है। अब इसमें एक और आंसर आता है कभी कभी, जब हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे x + 1/x जो है वो +5 और -5 दोनों आते हैं। -5 क्यों आता है, क्योंकि हम कहते हैं ये 25 है और 25 5 का स्क्वायर तो होता है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि 25 जो है वो -5 का भी स्क्वायर होता है। -5 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 25 ही होगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते थे कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर ना लिख के -5 का स्क्वायर भी हम लिखे तो -5 × -5 मल्टीप्लाई कर 25 ही बनेगा। मतलब ये 25 -5 का भी स्क्वायर है, तो -5 भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। इसका मतलब x + 1/x जो है ये -5 भी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 5 और -5 दोनों ही इसके सही आंसर हैं। अगर आपको -5 या 5 दोनों आंसर दिया हुआ है तो आप दोनों आंसर पर टिक करेंगे। अगर सिर्फ 5 दिया हुआ है तो सिर्फ 5 पर टिक कर दे, वो भी आपका सही होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इफ a × a + b, इसकी वैल्यू दी हुई है 36, a × a + b की वैल्यू 36 है, एंड b × a + b इसकी वैल्यू दी हुई है 64। a × a + b और b × b + b इन दोनों की वैल्यू दी हुई है 64 और साथ में ये भी दिया हुआ है कि a एंड b आर पॉजिटिव, a एंड b आर पॉजिटिव, a एंड b जो है वो पॉजिटिव नंबर्स है, यानी कि a और b निगेटिव नहीं हो सकता। और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b, यानी a - b की वैल्यू बताओ क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b। अब आपको इसमें कोई आइडेंटिटी दिख रही है क्या जो आप लगा सकते हो, नहीं दिख रही, कहीं भी स्क्वायर्स तो दिख नहीं रहा।
कुछ ना कुछ तो दिखेगा। आइए करते हैं। आपको दिया हुआ था सबसे पहले a इंटू ए प्लस बी, और ये कितना दिया हुआ था 36। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, a और a को मल्टीप्लाई करूँ तो a और a ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा ab, एंड दिस इज इक्वल टू 36। ये 36 गिवन है। जो सेकेंड एक्सप्रेशन मेरे पास दे रखा है उसमें लिखा हुआ है b इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 64। इसमें मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, तो b और a को मल्टीप्लाई करूँगा तो ab हो जाएगा, a b सेम होता है, प्लस b और b को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, और ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 64। इसे मैं मान लेता हूँ ये मेरा इक्वेशन 1 है, इसे मैं मान लेता हूँ ये मेरा इक्वेशन 2 है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूँगा। जब दो इक्वेशन से ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये लेफ्ट हैंड साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ ऐड होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 36 और 64, तो 36 और 64 ऐड होंगे तो ये 36 प्लस 64 ऐड होगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब आपको आइडेंटिटी दिख गई। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो लिख दो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर आया है तो उधर भी हमें स्क्वायर बनाना है, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, बहुत अच्छे। तो इधर लिख दो 10 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 10 होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 होगा। a प्लस बी का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर है तो a प्लस बी 10 होगा। अब यहाँ पे मैंने बताया था इधर भी स्क्वायर था इधर भी स्क्वायर था, तो मैंने एक माइनस भी लिया था। तो आप कहोगे सर क्या वहाँ पे -10 ले सकते हैं, तो वहाँ पे -10 नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही कहा है a और b बोथ आर पॉजिटिव, यानी कि a और b पॉजिटिव होगा तो दोनों का सम भी पॉजिटिव आना चाहिए, यानी a प्लस बी 10 होगा। अगर a प्लस बी -10 लिया, इसका मतलब दोनों ही माइनस होगा, या एक माइनस हो सकता है, लेकिन वो हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है, इसलिए a और b को हमने 10 लिखा, -10 नहीं लिखा। अब a प्लस बी की वैल्यू आ गई 10, हमें निकालना क्या था, हमें तो a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो a माइनस बी की वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास a प्लस बी 10 आ गया, तो इसका क्या करें अब। तो देखो यहाँ पर a प्लस बी दिख रहा है आपको, जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 36, इसमें a प्लस बी आपको दिख रहा है, तो इस a प्लस बी की वैल्यू 10 में यहाँ पुट कर सकता हूँ। मुझे दिया हुआ था a इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 36, इस a प्लस बी की जगह 10 लिख दो, तो a इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। इस 10 को राइट हैंड साइड भेज दो तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 36/10। अगर इसे डेसिमल में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3.6। इसी तरह फिर से a b इंटू ए प्लस बी दिया हुआ है, वहाँ पर भी a प्लस बी है, और a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है, यानी कि b इंटू ए प्लस बी ये दिया हुआ है 64, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ रखो 10, दिस इज इक्वल टू 64। तो b को इधर सेंड करोगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल में चेंज करोगे तो 6.4। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको दोनों वैल्यू आ गई। अब आप a माइनस बी इजली निकाल सकते हो, आपको a माइनस बी निकालना था, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 3.6, तो यहाँ लिखो 3.6 माइनस b की वैल्यू क्या है 6.4, तो यहाँ लिखेंगे 6.4, दिस इज इक्वल टू 3.6 में से 6.4 सब्ट्रैक्ट करना है। ये स्मॉलर वैल्यू, ये लार्जर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू में से लार्जर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो तो माइनस में ही आएगा। आप 6.4 में से 3.6 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ये आ जाएगा 2.8, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है, a माइनस बी इज इक्वल टू -2.8। तो यही है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा एंड। तो लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक प्रूफ का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम एक प्रूफ करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सभी में हमने कुछ न कुछ वैल्यूज फाइंड की थी। इस बार हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। आपको क्या करना है, प्रूफ डैट। तो प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब प्रूफ करने का इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखो, आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करो, उसमें कैलकुलेशंस करो, आइडेंटिटी यूज करो, फॉर्मूलेज यूज करो और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो तो आपका प्रूफ सॉल्व हो जाएगा। या आप ये कर सकते हो कि आप राइट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है आप उसको पिक करो, उसमें कैलकुलेशंस करो, फॉर्मूलेज लगाओ, उसको सॉल्व करो और उससे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दो तो भी आपका प्रूफ सॉल्व हो जाएगा। अब जो राइट हैंड साइड है उसमें मुझे दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, सी माइनस सी का होल स्क्वायर है। आपको आइडेंटिटीज पता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर होता है, आप उसे यूज कर सकते हो। तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा कि आप इस राइट हैंड साइड को पिक करो, क्योंकि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं दिख रही है। हो सकता है इसमें कुछ आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पहले करना पड़ेगा ताकि आइडेंटिटी लगा सको। यहाँ आपको डायरेक्ट दिख रहा है, आइडेंटिटी लग रही है। तो हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं RHS को, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम RHS। तो RHS में हमारे पास क्या है 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह बी माइनस सी का होल स्क्वायर है तो पहले आएगा बी स्क्वायर फिर माइनस 2bc एंड फिर आएगा प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह सी माइनस ए का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2ac लिख लेते हैं और फिर ए स्क्वायर। अब करते हैं इसमें कुछ कुछ ऐड होंगे जो कॉमन आएंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ भी लास्ट में ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस 2ab, ab का कोई भी टर्म आपको नहीं दिख रहा, यानी कि ये एडिशन नहीं हो पाएगा किसी के साथ। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। इसके बाद आप देखो लाइक टर्म्स आपको मिलेंगे सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर। इसके बाद जो भी टर्म्स बच्चे हैं उनका लाइक टर्म्स नहीं मिलेगा तो उनको आप ऐसे ही लिख दो, ये माइनस 2ab फिर ये माइनस 2bc और ये माइनस 2ac, ये बाकी के टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगे। अब देखो आपने जितने भी टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे इन सब में कुछ ना कुछ क्या है कॉमन, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और सभी बाकी टर्म्स में 2 है तो आप 2 ले सकते हो कॉमन। तो दिस इज इक्वल टू, ये तो हाफ, ये तो ब्रैकेट के बाहर था, इसे बाहर रहने दो। इन सभी में से हमने क्या लिया 2 कॉमन लिया तो 2 ले लिया ब्रैकेट के बाहर कॉमन। इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, इस टर्म में से 2 कॉमन लिया तो ये बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया ये बचेगा सी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कॉमन लोगे बचेगा माइनस ab। इसी तरह ये हो जाएगा माइनस bc और ये हो जाएगा माइनस ac। तो सारे टर्म्स में से हमने ले लिया 2 कॉमन। अब ये 1/2 और 2 ये मल्टीप्लाई में है तो ये 2 और ये 2 तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ac, सिर्फ यही बचा। अब आप देखो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म था वो बिल्कुल सेम टू सेम यही आ गया। इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि आपका जो RHS है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू LHS। तो ये हो गया आपका प्रूफ, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये प्रूफ का क्वेश्चन था। इसमें देखा कि हमारे पास जो सेकेंड एक्सप्रेशंस में टर्म्स हैं उसमें आइडेंटिटी यूज हो रही थी, तो इसलिए हमने सेकेंड एक्सप्रेशन को पिक किया, हमने राइट हैंड साइड को पिक किया। अगर लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट लग रही होती कोई आइडेंटिटी तो हम उसको भी पिक कर सकते थे। या इसमें आप ये कर सकते थे कि आप अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में देखो तो आपके पास ये टर्म जो दे रखा है इस ब्रैकेट के अंदर ये दिया हुआ था, अगर आपको आइडेंटिटी लगानी होती तो आपने यहाँ पे क्या किया 2 कॉमन लिया है। अगर आपके पास ये 2 पहले से होता तो आप यहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते थे। तो अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना था, यानी कि आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पिक करके अगर प्रूफ करना था
तो आप क्या करते, ये 2 आप खुद से मल्टीप्लाई करते और एक 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ता। फिर इस 2 से आप मल्टीप्लाई करते तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac आ जाता। फिर आपको आइडेंटिटी लगानी होती, तो आइडेंटिटी के लिए आपको 2ab दिख रहा है, आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए होता। तो आप क्या करते हैं, आपको दिख रहा है 2a स्क्वायर है, इस 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में लिख लेते हैं, तो आपके पास एक a स्क्वायर मिलता है यहाँ से। इसी तरह 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लेते, तो एक b स्क्वायर आपको यहाँ से मिलता। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab, फिर आप उसे चेंज करके लिख सकते थे आइडेंटिटी लगा के a माइनस b का होल स्क्वायर। इसी तरह एक b स्क्वायर आपको यहाँ से मिलेगा, एक b c स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे माइनस 2bc है तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc, फिर आप उससे इस आइडेंटिटी में लिख सकते थे। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर आप जाओगे, आप इससे पिक करके प्रूफ करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो आप रिवर्स ऑर्डर में जाके। ये ज़्यादा ईजी है आपके लिए क्योंकि आपको यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, आइडेंटिटी लग रही है। तो ये तो थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं। अब आपके मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करना है, आइडेंटिटी लगानी है। नहीं मिलेगी तो आप डाउट्स के लिए आप अपने फ्रेंड से पूछो, अपने टीचर से पूछो, तो जो भी क्वेश्चंस है वो सारे इजी क्वेश्चंस है, सारे सॉल्व हो जाएंगे आपसे। तो ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, उसका उस चैप्टर पर बात करेंगे। इस चैप्टर के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।